क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जिसकी ताकत और गुरूर की मिसाल नहीं थी, जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म आया तो उनके महल, उनकी दौलत और उनका गुरूर सब कुछ मिट्टी के नीचे दब गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पर एक और ताकतवर कौम उभरी, कौम आद। ये कौम यमन और ओमान के दरमियान आकाफ के रेगिस्तान में आबाद थी। उनका मशहूर शहर इरम जातुल इमाद था, यानी सुतूनों वाला शहर जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों जैसे मजबूत, कद बादलों को छू लेते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। आद के लोग अपने गुरूर में यकता थे। वो कहते थे, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अहकाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके शहर में ऊंचे महल, मजबूत किले और वसी बागात थे। उनके घोड़ों के पांव जमीन को गूंजते। रात के वक्त चरागों की रोशनी मीलों तक दिखाई देती थी, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वो अपनी महफिलों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग वक्त से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वो ये भी मानते थे कि हवा उनकी ताबे है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को फैलाते और अपने आप से कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्ते महफिल में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? उनकी फख्र और गुरूर की कोई हद न थी, यहां तक कि वो अपनी ताकत को अल्लाह की पकड़ से भी बड़ी समझने लगे। वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंस कर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते थे, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाते। गुजरता गया, घमंड बढ़ता गया। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि कौम आद को हिदायत दें। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। कौम हंस कर बोले, क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन गुरूर के कान नसीहत सुनने के लिए बंद हो चुके थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों और उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंसकर कहते, ऐ हूद, अगर तेरी बात में दुम होता तो हमारे महाल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ा देता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में ना भर जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो। तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर सरदार हंस पड़े, ये छोटी बातें बंद करो। अगर अजाब आया भी तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले इस वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी खामोशी छा गई। ना बादल गरजा, ना बिजली चमकी, मगर वादी में यूं लगा
जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग ये आवाज सुनते और कहते, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तंबिया है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए, मगर कौम हंस पड़ी। जमीन भी हमारी ताकत से कांपती है। उन्हें खबर न थी कि ये आखिरी वार्निंग है। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल तक आसमान से एक कतरा न गिरा। नदियां सूख गईं, खेत जल गए, जानवर मरने लगे, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, कब बारिश आएगी? मगर आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतूर लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। दूसरे साल प्यास ने उनकी जबानें सिखा दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर गिरने लगे। तीसरे साल आद की जमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान को टकराने का दावा करती थी। और जब लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने रोकर नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल जाहिर हुए, एक लाल, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से फरिश्ते ने पुकारा, ए कौमे आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरदारों ने हंसकर कहा, काला बादल, इसमें पाना है, रहमत है। मगर उन्हें क्या खबर थी कि इस बादल में रहमत नहीं, गिजाब छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे, चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, रेत और पत्थर उड़ गए। हर झोंके में यूं लगा जैसे हवा उनका नाम मिटा रही हो। दूसरा झोंका आया, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, जानवर फजा में उछल गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फख्र, उनके बाग, उनका शहर, सब हवा में बिखर गया। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज थी। तीसरा झोंका आया, इंसान ऐसे उड़ने लगे जैसे खजूर के खोखले तने। उनके महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे दब गए। 7 रातें और 8 दिन वो तबाहकुन आंधी चलती रही। जब आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनकी शान, उनके महल सब मिट्टी में मिल गए। अल्लाह ने फरमाया, और आद को तबाह किया गया सख्त गरजदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन मुसलसल उन पर चलती रही। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा रह गया, रेत का समंदर और गिरे हुए खजूर के खोखले तने। मगर जो चंद लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उन्हें पहाड़ों की एक गार में पनाह दी गई। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम वादी के ऊपर खड़े होकर तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? और आज उनकी जिंदा निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। अजबी अहकाफ की रेत के नीचे कौम आद का शहर इरम गवाही दे रहा है कि इज्जत ताकत से नहीं, अल्लाह की इताअत से मिलती है। अगर ये कुरानी दास्तान तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत है
जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करने लगता है और जुल्म और नाइंसाफी कायम करता है तो अल्लाह इसे मिटा देता है। ताकत, दौलत और गुरूर इंसान को बचा नहीं सकते, सिर्फ ईमान, सब्र और अल्लाह की इताअत इंसान को नजात देती है। ये सबक हमेशा याद रखें, क्योंकि हजरत हूद की कौम की कहानी हमें इबरत देती है।